क्या आपने कभी सोचा है कि समंदर की गहराइयों में कोई अजीम शहर छुपा हुआ हो? ऐसा शहर जो सोने चांदी से माला माल था, जिसके लोग ताकतवर, ज़हीन और तरक्की याफ्ता थे। लेकिन एक दिन अचानक वो पूरा शहर समंदर में गर्क हो गया। ये कहानी है अटलांटिस की, एक ऐसी गुमशुदा तहजीब जिसने सदियों से इंसानों के ज़हनों को उलझा रखा है। लेकिन सवाल ये है, क्या अटलांटिस वाकई मौजूद था या ये सिर्फ एक फ़लसफ़ी की कहानी थी? आज की वीडियो में हम हक़ाइक़, तारीख़, साइंसी तहकीकात और साजिशी नज़रियात सब पर बात करेंगे। सच और अफसाने के दरमियान फ़र्क वाज़ेह करेंगे। अटलांटिस का जिक्र सबसे पहले कहाँ आया? अटलांटिस का सबसे पहला जिक्र कदीम यूनानी फ़लसफ़ी प्लेटो ने तकरीबन 360 कब्ल मसीह में अपनी 2 किताबों में किया, टिमेयस और क्रिटियस। अफलातून के मुताबिक अटलांटिस एक अजीम जजीरा था जो हर्क्यूलिस के सुतूनों से आगे वाक़े था, जिसे आज हम जिब्राल्टर की आबनाई कहते हैं। अफलातून ने बताया कि अटलांटिस एक ताकतवर सल्तनत थी। उसके पास अजीम बहरी बेड़ा था। उसके शहर गोल दायरे की शक्ल में बने थे। वहां नहरें और पुल बने हुए थे। लोग दौलतमंद और टेक्नोलॉजी में आगे थे। लेकिन फिर एक ही दिन और रात में शदीद ज़लज़ला और सैलाब आया और पूरा शहर समंदर में डूब गया। क्या अफलातून सच कह रहा था? यहाँ सबसे अहम सवाल पैदा होता है, क्या अफलातून एक तारीख़ी वाक़या बयान कर रहा था या ये सिर्फ एक अलामती कहानी थी? ज़्यादातर मौरिख़ीन का ख्याल है कि अफलातून ने अटलांटिस की कहानी बतौर मिसाल इस्तेमाल की, ताकि वो एक मिसाली रियासत और अखलाक़ी ज़वाल के अंजाम को बयान कर सके। यानी अटलांटिस एक ताकतवर मगर मगरूर तहज़ीब थी, जो अपनी बुराइयों की वजह से तबाह हो गई। ये एक अखलाक़ी सबक था। क्या ये कहानी किसी हकीकी वाक़े पर मबनी थी? कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि ये कहानी मुकम्मल तौर पर ख़याली नहीं हो सकती। एक नज़रिया ये है कि अटलांटिस दरअसल सांतोरिनी से मुतल्लिक़ हो सकता है। सांतोरिनी जज़ीरा तकरीबन 1600 कबल मसीह में एक बहुत बड़े आतिशफ़िशां धमाके से तबाह हुआ था। ये धमाका इतना शदीद था कि पूरे जज़ीरे का बड़ा हिस्सा समंदर में गिर गया। सुनामी आई। करीबी तहज़ीब मिनोअन सिविलाइजेशन शदीद मुतासिर हुई। कुछ लोग कहते हैं शायद यही वाक़या सदियों बाद अफलातून तक पहुंचा और उसने इसे अटलांटिस की शक्ल दे दी। अटलांटिस कहाँ-कहाँ तलाश किया गया? सदियों से लोग अटलांटिस की तलाश में रहे हैं। मुमकिना मकामात बहरे ओक़यानूस, बहीरा रूम, अंटार्कटिका, कैरेबियन, स्पेन के साहिल। हत्ता कि कुछ लोगों ने कहा कि अटलांटिस शायद अंटार्कटिका के नीचे बर्फ में दफन है, लेकिन आज तक कोई ठोस साइंसी सबूत नहीं मिला। साइंस क्या कहती है? समंदरी माहिरीन और माहिरीन आसार कदीमा का कहना है, समंदर के नीचे डूबे हुए शहर मिले हैं, लेकिन कोई भी अफलातून के बयान से मेल नहीं खाता। मसलन मिस्र के करीब कदीम शहर हेराक्लियन वाकई समंदर में डूबा हुआ मिला है, लेकिन वो अटलांटिस नहीं है। साइंस कहती है अभी तक अटलांटिस के वजूद का कोई सबूत नहीं मिला। साजिशी नज़रियात। कुछ लोग कहते हैं अटलांटिस के लोग इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी रखते थे। वो तवानाई के ख़ास ज़राए इस्तेमाल करते थे। शायद वो खला में सफ़र भी कर सकते थे। लेकिन इन तमाम बातों का कोई साइंसी सबूत मौजूद नहीं। ये नज़रियात ज़्यादातर किताबों, फ़िल्मों और इंटरनेट पर फैलाए गए हैं। फ़िल्मों और सक़ाफ़त में अटलांटिस। अटलांटिस ने दुनिया की सक़ाफ़त पर गहरा असर डाला। मसलन अटलांटिस द लॉस्ट एम्पायर, मुताद्दिद नॉवल और वीडियो गेम्स। इन कहानियों ने अटलांटिस को एक जदीद, ताकतवर और पुरस्रार तहज़ीब के तौर पर पेश किया। लेकिन याद रखें, फ़िल्म और हकीकत में फ़र्क होता है। नतीजा, हकीकत या अफसाना। तो क्या अटलांटिस वाकई मौजूद था? 3 मुमकिना जवाबात। मुकम्मल अफसाना, किसी हकीकी तबाही पर मबनी कहानी, अभी तक दरियाफ्त ना होने वाली हकीकत। मौजूदा साइंसी तहकीक के मुताबिक ये ज़्यादातर एक फ़लसफ़ियाना कहानी लगती है,
لیکن یاد رکھیں، انسانی تاریخ میں کئی چیزیں ایسی بھی تھیں جنہیں پہلے افسانہ سمجھا گیا اور بعد میں وہ سچ ثابت ہوئیں۔ سمندر اب بھی ہمارے سیارے کا سب سے پراسرار حصہ ہے۔ ہم نے چاند پر قدم رکھ دیا، لیکن اپنے سمندروں کا بڑا حصہ ابھی تک نہیں جانتے۔ کیا اٹلانٹس واقعی نیچے کہیں دفن ہے، یا یہ صرف انسان کی تخیل کی طاقت ہے؟ فیصلہ آپ کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور بوم ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔